नमस्कार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। कुछ हमारे साथ युवा साथी जुड़ गए हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं इस चुनाव को लेकर युवा साथियों के मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? रुपेश बलेचा। आपका स्वागत हमारे में। क्या कहना चाहेंगे सतना की विधानसभा के बारे में? पहले तो बहुत बहुत आपका आभार, आपने हमारे विचार लेना उचित समझा। हम लोग सब लगभग यहाँ पे व्यापारी हैं और आज हम लोग जो मोदी जी के विचार सुने वो विचार बहुत ही मतलब एक गरीबों के लिए विचार थे। और गरीब बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे, गरीबी हट जाएगी, देश का विकास होगा। माननीय जी ने आज बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने 4 करोड़ मकान बनाए हैं पक्के गरीबों के लिए। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या ही 4 करोड़ नहीं है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है बहुत बड़ी। आज गरीब खुश है, आज गरीब खुश है तो व्यापारी खुश है, हम व्यापारी हैं। पहले एक ये स्थिति होती थी हमारी यहाँ सतना की कि हम लोग यहाँ से मैहर जाते थे तो 2 घंटे लगते थे, 2 घंटे आने में हमारी कमर टूट जाती थी। आज हम यहाँ से सीधी जाते हैं तो 8 बजे निकलते हैं, 10 बजे सीधी पहुँचते हैं, अपना काम करके लौटते हैं, 2 बजे वापस अपनी दुकान में काम में लग जाते हैं। ये उपलब्धियां हैं, ये विकास है। हम एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं ही, साथ में व्यापारी भी हैं। तो व्यापार में जो उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी में हमें मिली है, जो खुले रूप से हम आज व्यापार कर रहे हैं, वो पहले नहीं कर पाते थे। पहले चोरी डकैती सारी चीज़ें होती थी। आज तो पहले तो सबसे पहले जो ये ऑनलाइन वाला काम हुआ पूरे देश में, आज हर आदमी बैंकिंग से व्यापार कर रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए हम मोदी जी का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और सभी से मैं अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, सांसद गणेश सिंह को जिताएं, सातों विधानसभा में कमल खिलाएं, ताकि देश का जो विकास है, हमारे जिले का जो विकास है और बेहतर हो सके। हमारे माननीय सांसद जी ने जो अब विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि दी। कल मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, उन्होंने मेरे को एक बात बताई कि 50 किलोमीटर की रेंज में हिंदुस्तान में कहीं भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। केवल आपके सतना को ये उपलब्धि मिली है कि 50 किलोमीटर दूर रीवा में मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पे है। एक मेडिकल कॉलेज जो पहला पास हुआ वो माननीय सांसद जी लेकर आए। 100 केवल पूरे देश में स्मार्ट सिटियाँ हुई, वो 100 स्मार्ट सिटी में सतना स्मार्ट सिटी मिलना अपने आप में एक उपलब्धि है। ऐसी सैकड़ों उपलब्धियां हैं जो कांग्रेस का कहना है कि स्मार्ट सिटी का जितना भी पैसा आया तो यहाँ के मेयर और सांसद जी ने डकार गए। ऐसा आपको लगता है क्या? हमें नहीं लगता, कांग्रेस का कहना। कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, जिन्होंने कुछ किया नहीं वो तो कहेगी। जो कर रहे हैं हम देख रहे हैं ना। आज आप देखिए, आज पहले लोगों के पास घूमने के लिए पार्क नहीं होते थे, आज पार्क के साथ साथ खुले जिम हैं। इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए? आज सड़कें देखिए, आप आज सिमरिया चौक से माधवगढ़ तक जाइए, आप 4थे और 5वें गियर में गाड़ी चलाएंगे। ये उपलब्धि नहीं है अपने आप में? आज लाइटें देखिए, रोड देखिए, सारी चीज़ें देखिए, ऐसे लगता है जैसे 9 साल में देश ही बदल गया है 10 साल में। मैं अभी दिल्ली गया था, यहाँ से मैं अगर ट्रेन में जाता तो मुझे 12 घंटे का समय लगता। आज मैं बाई रोड गया हूँ, 7.5 घंटे में एम्स में इलाज करा के अपने भाई का लौट के आ गया। ये उपलब्धि नहीं है? कांग्रेस का कहना है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जब से मोदी सरकार आई है अपने उछले स्तर पर। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है। सबको जिसको काम करना है। हम व्यापारी हैं, एक भी काम करने के लिए हमारे पास कोई बेरोजगार नहीं आता है। सब अपने पे काम पे लगे हुए हैं, कोई ऐसा घूमता फिरता नहीं दिखता। हम लोग खुद ढूंढते हैं तो हमको खुद एक स्किल लेबर और आज की समय में दिखाई देती है। ये सब बीजेपी की ही देन है। आपको कहाँ दिख रहे हैं बेरोजगार? हमें सिर्फ वो उनको दिख रहे हैं जो कि कांग्रेस का कहना, ये उनका कहना है। तो उनको जहाँ दिख रहे हैं हमारे पास भेज दीजिए, हमारे पास रोजगार है और उनके खुद के लिए भी रोजगार है जो बीजेपी ने खड़े किए हैं। बीएसपी से जो सतना के विधानसभा प्रत्याशी हैं रत्नाकर शिवा चतुर्वेदी जी, उनका कहना है कि कोरोना काल में सांसद जी का कहीं अता पता नहीं रहता था। उस टाइम पे हमने लोगों की मदद की, लेकिन जब पार्टी को हमारे परिश्रम की फल देने का टाइम आया तो वही सांसदी भी लड़ लें और वही विधायकी भी लड़ लें, तो हम क्या करेंगे जो निष्ठावान कार्यकर्ता। और उन्होंने बगावत भी किया और बीएसपी के पार्टी से वो मैदान में भी। इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए,
ये देखिए, चुनाव लड़ना हर किसी का व्यक्तिगत निर्णय होता है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि शिवा भाई ने अच्छा काम किया, इसमें हम इससे पीछे नहीं हटते और वो करते भी हैं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं, कोई ये कहता है कि सांसद जी ने काम नहीं किया, मेरे पास प्रत्यक्ष है, जिस टाइम आदमी को छू नहीं रहा था उस टाइम माननीय सरकारी अस्पताल में घुस के व्यवस्थाएं देख रहे थे। मैंने लोगों को भर्ती करवाया माननीय सांसद जी के माध्यम से, जिनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी, माननीय सांसद जी के माध्यम से वो जबलपुर जा रहे थे। हाँ, ये ज़रूर बात है कि उस चीज़ को उतना हाईलाइट नहीं किया गया। सांसद जी की एक आदत है, वो काम करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, दिखावा कम करते हैं। हमारे शिवा भाई भी बहुत अच्छे काम करते हैं, समाज सेवी भी हैं, सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सांसद जी ने कोई काम नहीं किया। मैंने देखा है जब कोरोना के टाइम आदमी के बगल में नहीं खड़ा होता था, उनके कार्यालय में उस भी टाइम 200 लोग खड़े होकर उनको घेर के बैठे होते थे। ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए, जो टिकट का निर्णय है ये ना सांसद जी का है न किसी का है, ये टिकट का निर्णय ऊपर से हुआ है। केवल सांसद जी को तो टिकट नहीं दी गई, 10 सांसदों को लड़ाया गया है। तो ये पार्टी का निर्णय है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं या कोई क्या कर सकता है। हमें तो विकास दिख रहा है, हमें तो विकास चाहिए, हम उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। सतना से कितनी सीटें आप लोग जीतते जा रहे हैं? सतना से हम क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतेंगे हम लोग। पूर्ण बहुमत से आप देखिएगा, मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। ये सिर्फ हवाएं हैं कि उसकी सरकार आ रही है, इसकी सरकार आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं। एक बात आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ। मुझे अभी एक दिन कर्नाटक का मिला, बोला भाई साहब भूल भी मत करिएगा, हम लोगों के यहाँ ऐसा हो गया है, अब हम दुखी हैं। जब चीज़ हाथ से चली जाती है ना, तब उसका महत्व पता चलता है कि हमने क्या खो दिया। तो इसलिए मेरी पूरी जनता से अपील है कि पूर्ण बहुमत से लाएं। इतना काम आप बताइए, गरीबों के लिए कभी किसी ने किया? कभी किसी ने किया गरीबों के लिए इतना काम आज तक जितना हो रहा है? मकान दिए किसी ने कभी? आज मोदी जी मकान दे रहे हैं डायरेक्ट। पहले क्या होता था, 100 बोलते थे, 100 हम बेचते हैं और 50 पैसा मिलता है। आज तो सीधे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। बिचौलियों को किसने खत्म किया? भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया ना। 2023 में सीएम कौन, कमलनाथ या शिवराज? देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, सीएम कौन बनेगा इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कोई दो राह नहीं है, जितना शिवराज जी ने काम किया है आम लोगों के लिए, वैसा नेता कहीं भी नहीं है। एक नंबर के नेता हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार हटाया। आज अब आप एक बात बताइए, ऐसा कभी होता था किसी बहन बेटी के साथ गलत हो जाए और उसके घर में बुलडोजर चल जाए? हुआ कभी? ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया ना। आज जो भय है वो किसका भय है? भारतीय जनता पार्टी का भय है। तो ये भय तभी बना रहेगा, शासन का भय, ये भय तभी बना रहेगा जब भारतीय जनता पार्टी रहेगी। पार्टी ने इस तरीके से शासन को किया है कि सभी लोग भय मुक्त होके और रात में निकल रहे हैं। हमारी घर की महिलाएं सुरक्षित हैं, ये ऐसा फील कर रही हैं। हम लोग व्यापारी होके अपने आप को बहुत सुरक्षित फील करते हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज भाई साहब मैं एक बात और कहूँगा, आज एक बात बताइए, एक समय होता था जब महिलाओं के मन में भय होता था। आपने खुद देखा होगा, आप सारे कार्यक्रमों में जाते हैं, आज आपने भी देखा होगा कि एक बजे अकेली स्कूटी में महिलाएं गरबा करके आ रही थी। तो ये किस वजह से? भारतीय जनता पार्टी की वजह से। कल विधान परिषद में नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, तो नीतीश कुमार को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या उनके बारे में टिप्पणी करेंगे? देखिए, हम किसी के लिए कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम तो ये जानते हैं कि हमें शांत रहना है और कमल का फूल खिलाना है। कौन क्या कहता है वो उनका व्यक्तिगत निर्णय। हमें किसी से हम टिप्पणी नहीं करेंगे किसी के लिए भी। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि हमें कमल का फूल खिलाना है, क्योंकि आज हम खुली हवा में सांस ले सक रहे हैं। गरीब खुश है। आज आते हैं लोग, उनको आज कोई भूखा नहीं सोता। ये अपने आप में देश के लिए उपलब्धि नहीं है। लेकिन अगर सीएम ने, नीतीश कुमार ने गलत बोला तो आपको गलत बोलने में दिक्कत क्या है? नहीं, किसी दबाव में है आप क्या? नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं है। देखिए, हम क्या बोला, हम लोग व्यापारी लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हमें ये एक आज़ादी मिली है व्यापार करने की। हम किसी बहुत बड़े नेता नहीं है कि हम आम आदमी बनकर आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी राय रख सकते हैं ना, गलत को गलत तो कह सकते हैं ना। देखिए, जो गलत है वो गलत है, वो जनता बताएगी, मैं क्यों बताऊं? मुझे जिसने सुना है, जिसे वो बुरा लगेगा, वो तो चुनाव में निर्णय करेगा कि मुझे किस तरफ जाना है। कुमार जी ने कल जो
अपने बिहार विधानसभा में जो ये भाषण दिया था और महिलाओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और उनको इतने बड़े पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। उन्होंने जो नारी शक्ति का अपमान किया है वो बिल्कुल निंदनीय है और बहुत ही घोर उन्होंने कृत्य किया है ये, और उनको इस पद पे रहने का बिल्कुल भी हक नहीं बनता है। क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल 100% इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हमारी नारी शक्ति का उन्होंने बहुत बड़ा अपमान किया है जो कि बहुत ही निंदनीय है।